देखो अगला क्वेश्चन, लिखा कौन सा नहीं है यार, बताओ ये क्वेश्चन अभी हम बताने वाले थे, इसमें अभी गया। एक है सुनो, मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन given below is 28.5 find the value of x and y। बात ना करोगे आप, find the value of x and y, x and y, find the value of x and y, class interval frequency 0 से 10, इसकी फ्रीक्वेंसी 5, 10 से 20, इसकी फ्रीक्वेंसी x, 20 से 30, इसकी फ्रीक्वेंसी 20, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 15, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 22, 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी 5। ये क्या है टोटल, यहाँ पे 60 दिया। देखो ये क्वेश्चन 2019 और 20 दोनों साल आया है ये बोर्ड में से। अब किताब में नहीं है, जैसे बताया ना कि इसका इस चैप्टर से क्वेश्चन अपने से बना के दिए जाते हैं। ठीक है, कल बताए थे क्वेश्चन उसका मीन वाला F1 F2, ये क्वेश्चन क्या है मीडियन वाला। ठीक है, x और ये y, x और y की वैल्यू निकालना है, ये अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना है, चाहे इसको F1 F2 मान लो चाहे x y मान लो, की बात। देखो यहाँ पे तो क्या करना पड़ेगा आपको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ x1 एंड x2 भी मेक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एज फॉलोज। पेपर खत्म हो गया तो भी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ x एंड y we make cumulative frequency table as follows। तो क्या होगा, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लास इंटरवल, यहाँ लिखो फ्रीक्वेंसी, इसको एफ लिखोगे और यहाँ क्या लिखोगे CF। क्लास इंटरवल क्या 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी क्या है 5, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी है x, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी क्या है 20, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी है 15, 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी है 22, 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी है 5। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5
आगे में क्या लिखेंगे 5 प्लस एक्स, इसमें क्या लिखेंगे 5 प्लस एक्स में और 20 जोड़ दो, इसमें क्या करेंगे 5 प्लस एक्स प्लस 20 में और 15 जोड़ दो, इसमें क्या करेंगे 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 में वाई और जोड़ दो, इसमें क्या करेंगे 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5, ये सिग्मा क्या होगा 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5, ये सबको जोड़ दोगे तो क्या आएगा 5 और 20 मिलके 25 और 15 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये आएगा क्या सिग्मा या फिर इक्वल टू इसको 45 प्लस एक्स प्लस वाई आएगा। और ये टोटल 60 आ भी रहा है ना क्वेश्चन, ये आना चाहिए 60। अब यहाँ पे इसको क्या करोगे, ये तो सब टोटल करने से ही आने वाला है, यहाँ भी क्या आएगा 60 आएगा 60। अब देखो यहाँ पे देखने से पता चल रहा है तो 28.5 किस इंटरवल में कंटेन, इसमें मीडियन जो है 28.20 से 30 के बीच है कि 30 से 40 के बीच, 20 से 30 तो मीडियन कंटेन है इंटरवल 20 से 30 में, तो यहाँ मीडियन क्लास कौन सा होगा 20 से 30, तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है यल, फार्मूला क्या होगा यल प्लस कैपिटल एन अपॉन 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, ये फार्मूला है। ठीक है, क्या फार्मूला बताया गया है मीडियन का, तो यहाँ पे क्या लिखोगे थोड़ा सा लिखो, सिंस क्वेश्चन में दिया मीडियन, सिंस मीडियन 28.5 contain in interval 20 to 30, ये इससे सो मीडियन क्लास इज 20 से 30। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला क्या है एम डी का, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, यही फार्मूला बताया यही। अब इसको क्या लिखेंगे, एल क्या है एम डी इज इक्वल टू हाँ, तो यहाँ पे एल क्या है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या होगा 20 ना, एन तो आपको पता है 60, कैपिटल है स्मॉल एफ क्या है सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, जिसको पूछ सकते हैं सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या होगा 60, स्मॉल क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ लोअर मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ कितना होगा, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी बोलो क्या है मीडियन क्लास ये ना है, इसको स्मॉल एफ कहेंगे, मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी कैपिटल एफ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसको कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी
preceding the median class मीडियन क्लास से पहले वाले क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब ये क्या है, ये है क्या कैपिटल एफ। तो देखो ये क्या है 5 + x। अब h क्या निकालोगे, h = होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है इसकी 30 - 20 बराबर हो गया 10। ठीक है, ये सब वैल्यू कहाँ पुट करोगे, फार्मूला फर्स्ट में। एमडी की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में दिया है ना, क्या दिया है क्वेश्चन में, एमडी की वैल्यू 28.5 पुटिंग अबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट। देखो पुटिंग अबव वैल्यू इन फार्मूला फर्स्ट। पुटिंग above value in formula first। तो एमडी के स्थान पे क्या लिख देंगे 28.5। एल के स्थान पे क्या लिखेंगे, एल के स्थान पे लोअर लिमिट की वैल्यू क्या है 20 ना, 20 प्लस एन के स्थान पे 60/2 माइनस कैपिटल एफ की वैल्यू क्या है 5 प्लस, ये लिखा तो है मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास का काम लिखा 5 + x अपॉन स्मॉल एफ क्या है 20, ये अपॉन यहीं तक है ना, इनटू एच 10। तो ये क्या लिखोगे 28.5, तो 20 को इधर ले जाओ -20 होगा, यहाँ क्या होगा 30 - 5 - x बटे 20 × 28.5 से 20 निकाल 8.5, 30 से 5 निकालो 25 - x अपॉन 20, ये क्या 10, ये जिससे कट गया, ठीक है ना, ये 0 कट गया इससे। अब ये 2 को इधर ले आओ तो 8.5 × 2 तो 25 - x 8.5 का दुगुना क्या होगा 8 दूना 16 17 ना, और ये क्या होगा 25 - x। देखो तो s को इधर ले आओ तो माइनस तो प्लस हो जाएगा, 17 को इधर ले जाओ 25 - 17 s = 25 से 17 निकाल दो 8 बचा ना, s की वैल्यू क्या आ गई 8। और यहाँ आपको दिया गया है 45 + s + y = 60। क्वेश्चन में है यहाँ सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ने से आता है 45 + s + y = 60। तो सिग्मा एफ = क्या है 45 + s + y = 60 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ x + y = 60 - 45। इधर तो बताते हैं x + y = क्या होगा 65 × 15 आ गया। अब यहाँ s की वैल्यू भी मिल चुकी है, देखो क्या मिल चुकी है, s की वैल्यू 8 यहाँ रख दो 8 +
y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 7। तो क्या आ गई, हेंस x इज इक्वल टू, हेंस अननोन फ्रीक्वेंसी। x इज इक्वल टू क्या 8, y इज इक्वल टू 7, ये आंसर। अज्ञात बारंबारता। मीडियन का फार्मूला लगाए थे, एस की वैल्यू आ गई। अब फ्रीक्वेंसीज का सम लगाए तो क्या आ गई वाई की वैल्यू। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन एक तो आया है 2019 में और 2022 में। देखो, कंसीडर, अगला क्वेश्चन लिखो, following distribution of distribution of 50 worker consider the following distribution of 50 worker of a factory daily wages in R, yes, number of worker देखो, नंबर ऑफ वर्कर, डेली पेमेंट जिनको मिलती है। देखो इसका मतलब ये हुआ, सुनो, जिन वर्कर को 500-520 रुपए के बीच मिलता है, 500 और 520 रुपए के बीच मिलता है, ऐसे वर्कर 12। 520 से 540 रुपए मिलता है जिन वर्करों को, उनकी संख्या क्या है 14। 540 से 560 रुपए पर डे, 540 से 560 रुपए पर डे जिनको मिलता है, ऐसे वर्कर 8 हैं। 560 से, देखो 560 से 580 रुपए डेली जिनको मिलता है, ऐसे वर्कर की संख्या क्या है वर्कर की संख्या क्या चल रहा है, पूरा कर लो बात, तुरंत पढ़ा क्या चल रहा है। 560 से 580 रुपए जिन वर्कर को मिलता है, ऐसे वर्कर कितनी है 6। 580 से 600 रुपए के बीच पर डे जिनकी सैलरी है, ऐसे वर्कर 10 हैं। ठीक है, फाइंड द मीन, डेली वेजेज।
ऑफ द वर्कर्स ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री by using स्टेप डेविएशन मेथड। जो कल बताए हैं उसको शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, इसी को स्टेप डेविएशन मेथड, और इसी को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड स्टेप डेविएशन मेथड भी बोलते हैं इसी को, इसी को शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। कल जो तरीका बताए थे उस तरीके से इसका मीन निकालना, ठीक है ना। क्या निकालना है? मीन। यहाँ क्या लिखोगे आप? लिख सकते हो क्लास नंबर ऑफ वर्कर, डेली वेजेस लिख सकते हो, लिखा है वही लिख दो। अब यहाँ लिख दो नंबर ऑफ वर्कर, इसको डिनोट करोगे तो फिर क्लास मार्क लिख लेते हैं, पहले क्लास मार्क लिख लेते हैं, फिर नंबर ऑफ वर्कर, इसको FI कहेंगे। जो भी क्लास मार्क आएगा उसको कहेंगे SI। देखो आगे तो यहाँ पे क्या दिया गया है, इंटरवल आपको 500 से 520, 520 से 540, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। जी क्लास मार्क तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मिड वैल्यू क्या 500 जोड़ोगे और 520 जोड़ोगे और 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 510 हो जाएगा, नहीं 1020 आएगा, उसका आधा 510। यहाँ 520 और 540 जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 530 आ जाएगा। यहाँ 540 और 560 जोड़ोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 550। इसमें 560 और 580 जोड़कर 2 से डिवाइड करोगे तो 570 आएगा। 20-20 का डिफरेंस आ रहा है ना। 580 और 600 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे तो 590 आएगा। ये SI आ गया। अब क्या कर दिया, 5 क्वेश्चन में दिया है ना, 12 दिया है, 14 दिया है, ये 8 दिया है, ये 6 दिया है, ये 10 दिया है। अब अगले कॉलम में क्या निकालना पड़ेगा आपको, UI। UI बराबर क्या होता है, XI माइनस A अपॉन H। यही ना बताया थे कल। ये क्या है, एज्यूम मीन है ना। एज्यूम मीन क्या है, बीच वाली वैल्यू। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 वैल्यू है, बीच में कौन है 550। तो यहाँ A मान लो इसको। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसी को XI माइनस 550 बटे अंतर कितने का इसमें 20-20 का ना। H इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, तो 530 माइनस 510 बराबर 20 H आ गया, 20 आ गए। अब क्या निकालेंगे, U1 की वैल्यू निकालोगे। U1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, U1 XI की वैल्यू S1 की वैल्यू रखोगे। यहाँ पे देखो
एस आई की वैल्यू दी गई है ये x1 s2 s3 s4 s5 की वैल्यू। तो एक्स आई के स्थान पे क्या लिख दोगे 510 और माइनस ए के स्थान पे क्या लिखोगे 550 अपॉन 20। 510 से 550 घटाओगे तो क्या आएगा -40। -40 को किससे डिवाइड करोगे 20 से तो आएगा -2। U2 निकालोगे तो क्या होगा 530 से घटाओगे 550 अब 20 से डिवाइड करोगे तो -20 अपॉन 20 -1। ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे U3 550 से 550 निकालोगे तो क्या आएगा 0 अपॉन 20। ये होगा 0 अपॉन 20 तो 0 है। U4 निकालोगे तो क्या होगा 550 से 570 निकालोगे 20 550 से 570 ये 570 का है 550 से गलत लिख दिया ना 570 से यहाँ लिखेंगे ना यह 550 से रहेगा 570 से 550 घटाएंगे तो क्या आएगा 20/20 एक आएगा। U5 में 590 में से 550 घटाएंगे अपॉन 20 40/20 के बराबर होगा 2। ये आ गया ठीक है ना। अब क्या करोगे सिग्मा FI निकाल लो। सिग्मा FI क्या है 14 और 12 26 26 8 34 34 6 40 40 क्या है 50 बढ़कर आना चाहिए ना आ रहा है 50 क्या सर आप यहाँ 12 लिखे हैं। अच्छा 10 से तो 12 लिख दिए अब आएगा है ना 50 सिग्मा FI आ गया। अब क्या निकालना होगा FI और UI का कॉलम बनाना पड़ेगा ना FI और UI का एक कॉलम यहाँ बनाते हैं FI UI FI क्या है देखो 12 देखो साइन ये क्या आलू -24 14 पूरी -3 8 इंटू 0 तो 0 फिर क्या 6 इंटू 1 6 10 इंटू 2 20। अब ये सब को जोड़ो सिग्मा FI UI इक्वल टू क्या होगा 26 इधर हो गया 24 और 14 38 से 26 घट गया तो क्या होगा -12 ये सिग्मा FI UI की वैल्यू आ गई। क्या फार्मूला है मीन का बाई स्टेप डेविएशन मेथड पद विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है तो क्या होगा x बार इक्वल टू क्या फार्मूला a प्लस h u बार को क्या लिखते हैं सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI ये फार्मूला h इंटू a प्लस h इंटू सिग्मा FI UI x बार इक्वल टू क्या a के स्थान पे क्या लिखते हैं 550 h की वैल्यू क्या है यहाँ 20 तो 20 गुणे क्या लिख दोगे सिग्मा FI UI क्या है -12 अपॉन सिग्मा FI क्या है 50 x बार इक्वल टू 550 ये प्लस और माइनस मिलके माइनस 12 दूना 24 240/50
जीरो जीरो कट गया, तो एक्स बार बराबर 550 माइनस 24 में 5 का भाग दे दो, 24 में 5 का भाग दो, 5 चौक 20 हो गया, ये 5 अठे 40 आ गया 4.8। एक्स बार इज इक्वल टू 550 माइनस 4.8। 550 से 4.8 सब्ट्रैक्ट करो, 550.0 लिख लो और 4.8, ये आ गया 2 और ये 5 हुआ, ये होगा 4, ये क्या आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल 545.2, ये क्या आ गया मीन एक्स बार। Thank you.